स्वागत है बच्चों आज एनकेट क्लासेस में। और आज हम कक्षा 10th में गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। आज हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या है? जैसे ये है आपका एक गोलीय दर्पण। अगर हम इसके बाहरी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ के रूप में बना देते हैं, यानी इसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, तो ये दर्पण जो आपका बनेगा वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। ये कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। ठीक है। और इसके कुछ मुख्य भाग हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये लाइन है ये आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष। इसके बाद इस दर्पण और ये जो मुख्य अक्ष है जहाँ पर ये एक दूसरे क्रॉस करते हैं, ये आपका P बिंदु है जिसे हम बोलते हैं ध्रुव। फिर यहाँ से इधर आइए तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलता है C बिंदु क्या है? तो इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है। और P और C के बीच में एक जो बिंदु है F, इसको बोलते हैं हम फोकस बिंदु। क्या है ये? फोकस बिंदु। ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, तो देखिए P से F तक की जो दूरी है, P से F तक की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से डिफाइन करते हैं। यह है आपकी फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है। कैपिटल F फोकस बिंदु और स्मॉल f फोकस दूरी। इसी तरह से अगर हम P बिंदु से C बिंदु की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, यानी C से P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिफाइन करते हैं और ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। कुछ बिंदु के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो ये बिंदु हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है और इसका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अवतल दर्पण में जो आपका ये परावर्तक पृष्ठ है ये आपका अंदर की साइड में होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ ये आपका बाहर की साइड होता है। यानी इसमें देखिए प्रकाश की किरण इधर से आएगा और यहीं से आपका परावर्तन होगा, क्योंकि इस साइड में जो है आपने पॉलिश कर दिया है तो प्रकाश की किरण अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। इसी तरह से उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें जो है परावर्तन बाहर की साइड से होगा, यानी इधर से आएगी किरण और यहीं से इसका परावर्तन होगा, इस साइड में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन से दर्पण में पॉलिश किस तरफ किया गया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस साइड से निकाल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जो प्रकाश किरण है वो इस साइड से लेना है, इसमें इस साइड से लेना है। देखो दोनों में अंतर है। इसकी जो गोलाई है और गोलाई के जो हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया है, इसमें हमने गोलाई के अंदर की साइड में पॉलिश किया है। ठीक है बच्चों। बाकी सब कुछ इसमें सेम है। जैसे ये सी क्या है? तो वक्रता केंद्र। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी क्या है हमारे पास? वक्रता केंद्र बिंदु। ठीक है। एफ क्या है? तो एफ है हमारे पास फोकस बिंदु। ये जो है आपका फोकस बिंदु कहलाएगा, फोकस बिंदु। पी ये आपका ध्रुव है। ठीक। ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया और ये पूरा का पूरा जो दर्पण है आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष रहेगा। यानी जो चीज आपके उत्तल दर्पण में है सेम वही बिंदु आपको, सॉरी, जो चीज आपका अवतल दर्पण में है वही सेम बिंदु आपका उत्तल दर्पण में भी होगा। ठीक है। बस अंतर यह है कि एक दर्पण में तो आप इस साइड में चलते हैं, दूसरे दर्पण में देखेंगे तो सभी पॉइंट आपको इस साइड में मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज के बारे में और बता दें, जब आप इसमें मेजर करेंगे कि प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है या फोकस दूरी कितनी है, प्लस में है या माइनस में, इसका पता हम कैसे करेंगे? तो इसको जानने के लिए
आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रयोग करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये आपका एक्स लाइन है और ये आपका वाई लाइन। तो अगर हम इस साइड चलते हैं तो प्लस, और इस साइड चलेंगे तो हम माइनस लेते हैं। तो ये जो बिंदु है मूल बिंदु, अगर हम इसको यहाँ पर फिक्स करें तो ये साइड हमारा प्लस एक्स हो जाएगा और ये साइड हमारा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम ऊपर की साइड चलते हैं वाई में तो ये प्लस, और नीचे की साइड आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपका प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है कहीं भी प्लस में, यहाँ तो नहीं बनेगा लेकिन अगर इस साइड बनता है कहीं भी तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे की साइड बनता है, नीचे की साइड बनता है तो ये आपका माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, यानी जो इसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम का ही हम एक तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, ये जो अवतल दर्पण है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता सकते हैं। इसको यहाँ पर उठा के रखें, जो ये बिंदु है अगर हम इसको यहाँ रखें तो ये वाली जो साइड है कौन सी, ये वाली साइड, ये आपकी प्लस और ये वाली साइड माइनस। तो आप देखिए एफ कहाँ पर आ रहा है, एफ हमेशा आपका जो है इस साइड चल रहा है, जा रहा है। तो यह जो है आपका फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव आएगा, इसीलिए जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी सदैव माइनस में होती है। ठीक है। तो ये आप इस बिंदु को नोट कर लेना कि जो फोकस दूरी है एफ, ये हमेशा अवतल दर्पण के केस में माइनस में ही होगा। ठीक है, यानी नेगेटिव होगा। और इसका जो फोकस दूरी का एक सूत्र भी लिख लीजिए, एफ चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो या उत्तल हो, एफ का जो मान होगा वो हमेशा आर बाय 2 होगा। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी एफ जो है हमेशा आर का आधा ही होगा, चाहे आपका दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल या अवतल। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप नोट कर लें। दूसरी चीज, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो सेम अगर इसकी फोकस दूरी की बात करते हैं, ये आपकी क्या है फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो इसमें क्या होगा, जो फोकस दूरी है ये आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वो सदैव पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक। ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो होता है इसको भी आप नोट कर लें, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट्स कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो बिंदु हैं सी एफ पी, दोनों ही केसेस में आप इसको ध्यान रखें कि किस साइड में बनना है। ठीक है। तो आगे हम प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में बात करेंगे, तो इसे आप उतार लीजिए। प्रतिबिंब बनाने के नियम, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसके 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला नियम, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दर्पण है और ये किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी परावर्तन होगा वो दर्पण के अंदर से होगा, बाहर से ही हमने पॉलिश कर दिया। तो ये दर्पण हो गया आपका अवतल। तो हम इसी के लिए बात करते हैं कि इसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपतित किरण यानी जो इस पर किरण पड़ रही है इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, ये समांतर हो किसके, मुख्य अक्ष के। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन जो जा रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, इसे आपतित किरण कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो परावर्तन होगा वो एफ बिंदु से होकर होगा, यानी समांतर आया और ये आपका एफ बिंदु से होकर निकल गया। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है। तो पहला नियम यही होता है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, तो वो फोकस बिंदु से होकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड नियम क्या है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, अर्थात अब जो प्रकाश की किरण है वो एफ बिंदु से होकर आपतित होती है। तो ये आपका एफ बिंदु से होकर आपतित हुआ
तो क्या होगा, इसका परावर्तन कैसे होगा, तो इसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, एफ बिंदु से निकल गया। दूसरी किरण यदि एफ बिंदु से जाता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा नियम यह है कि यदि प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाए, यानी सी बिंदु से होकर जा रहा है, तो क्या होगा, ये जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से वापस परावर्तन हो जाएगा इसका, यानी जिधर से आया उधर से ही ये वापस लौट गया। ठीक, तो ये 3 नियम हैं और इन 3 नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। ओके।